हेलो। नमस्कार बच्चों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है एवं साथियों का भी, जितने भी हमारे साथी एवं बच्चे देख रहे हैं सब लोगों का स्वागत है। चलिए आइए हम कुछ देखते हैं। आपका डेसिमल जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें क्या है, कंपेयरिंग डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल को कंपेयर करना है, यानी जो अभी हम डेसिमल का पूरा चैप्टर ही लेकर चल रहे हैं, तो इसमें हम पूरा बेसिक समझाते जाएंगे। मतलब आपको मैंने ऐसा सोचा कि एक एक स्टेप अगर बता दिया जाएगा तो काफ़ी सरल एवं सुगम रहेगा समझते हुए। चलिए ठीक है, तो पहले कंपेयरिंग डेसिमल में दिया है, ये पूरा का पूरा आपके बुक का ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके बुक का, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके बुक का ही हमने बताया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले हम इसको बेसिक आपका ख़त्म कर देते हैं। सपोज वी हैव टू कंपेयर टू गिवन डेसिमल, इसको छोड़ दीजिए, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही डेसिमल दिया गया हो, कुछ भी 4 भी हो सकते हैं, 5 भी डेसिमल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिए हैं, बस ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो इसके स्टेप लिखे हैं वो चाहे 10 डेसिमल वाले नंबर रहें, चाहे 20 डेसिमल वाले नंबर रहें, सभी में ये फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट में क्या कहा है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब भैया हम जानते हैं लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने बताया है लाइक डेसिमल क्या है और अनलाइक डेसिमल क्या है। ये बात कंफर्म रहेगी तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आसानी रहती है, वरना होता क्या है ना कि इस सीढ़ी से अगर इस पे आना चाहेंगे, यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो डायरेक्ट होता है भैया डूब जाएंगे। बस तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो क्या कहा है, इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तरीका ये आता है। यहाँ तो बताया नहीं गया है कि लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, जैसे 5.6 है और एक में लिखा है 5.7। तो आप सोचेंगे सर 5.6 5.7, तो दशमलव के बाद तो एक एक संख्या है। आपने बताया था कि जब दशमलव के बाद सेम नंबर आए तो वो हमारा लाइक डेसिमल होगा। तो जी हाँ, ये लाइक डेसिमल है। लेकिन उदाहरण एक देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज ये मेरा है, यहाँ पर 5.78 है और यहाँ पर 6.3 है, तो क्या ये लाइक डेसिमल है? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो ये नहीं भी है। कैसे नहीं है, ये लाइक डेसिमल क्यों नहीं है? ऐसा है, ये लाइक डेसिमल इसलिए नहीं है कि हमारे जो डेसिमल प्लेसेस हैं इनके स्थान पर सेम, जैसे 2 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए, या लगातार 3 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए, या लगातार 4 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक तो 2 डेसिमल प्लेसेस है, एक में 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे तो हमारी ये भी कंप्लीट 2 डेसिमल प्लेसेस और ये भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 5.378, 4.6, 2, 3.0 ऐसे हैं। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए अब भैया सबसे बड़ी 3 जा रही संख्या, तो इसमें 0 लगा देते हैं, इसमें भी 2 0। तो ये सभी हमारी देखिए दशमलव के बाद जितनी भी प्लेसेस हैं हमारी इक्वल हो गई, तो हमारा लाइक डेसिमल हो गया बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो लाइक डेसिमल में आप सीख चुके होंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए सेकेंड में क्या है, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। अच्छा मुझे ये बताइए कि डेसिमल नंबर में होल नंबर पार्ट कौन सा होता है और डेसिमल पार्ट कौन सा होता है। चलिए इसको भी बता देते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पर अगर हम लेते हैं 4.370, तो ये मेरे डेसिमल पार्ट होंगे। जिसे हम दशमलव भाग कह सकते हैं, और ये मेरा होल पार्ट होगा, इसे हम होल पार्ट लिख सकते हैं, या फिर इसे हम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा दशमलव का भाग है और कौन सा होल पार्ट है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो क्या कहा है भैया, थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो गया क्या ये?
कंपेयर द होल नंबर पार्ट, द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। देखिए जो होल दशमलव की संख्या में जो होल नंबर होता है, अगर वो बड़ा है, सपोज मेरा 10.34 है और किसी में लिखा है 9.34 है, तो भैया क्लियर है कि 10 वाला मेरा बड़ा रहेगा 9 से, बस बात खत्म हो गई, तो ग्रेटर रहेगा वो। अब थर्ड स्टेप में क्या आते हैं, इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, अगर होल नंबर पार्ट इक्वल आ रहे हैं। अब ये आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे 10.34 है और 10.35 है। इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तब क्या करेंगे, कंपेयर द टेंथ डिजिट डेसिमल विद द बिगर डिजिट। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं, टेंथ डिजिट आपका यही हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर अगर हम 4 5 लिख देते हैं तो भी हो जाएगा, नहीं 3 वाला भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो हम देख लेंगे कि दशमलव के इधर होल पार्ट वाला नंबर आपका क्या है भैया, बड़ा जो रहेगा बड़ा रहेगा। लेकिन इन केस अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब वहाँ पर भी 10, जो होल नंबर पार्ट है वो भी 10 है और ये नीचे वाला भी 10 है, दोनों के होल पार्ट इक्वल है, तो हम टेंथ डिजिट वाला चेक करेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें जो बिगर रहेगा वही मेरा ग्रेटर रहेगा देन सेकेंड वाले से, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल गया। लेकिन अब बात आती है कि सर अगर 0.3 यहाँ पर भी रहे, ये तो बात क्लियर हो गई ना। तो अगर यही चीज़ यहाँ पर है, 10.34 है और 10.35 है, अब क्या करेंगे सर। अभी तो आपने बताया है कि भैया होल पार्ट इक्वल है, तो पहला टेंथ डिजिट चेक करेंगे। टेंथ डिजिट ये मेरा हो जाएगा, ये 100 होगा, अगेन और आएगा तो 1000 तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो मेरे पार्ट इक्वल है। लेकिन यहाँ पर इसका जो टेंथ डिजिट है, टेंथ डिजिट जो है ये भी इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसके 100th डिजिट चेक करेंगे। जो 100th डिजिट होगा मेरा उसको चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर है, बस। चलिए, तो इसमें पता चल गया कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि 10.35 है और यहाँ पर 10.34 है, तो कहीं ना कहीं 100th वाले से एक कम है, जो 5 है उसका, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या कह रहा है, टेंथ डिजिट द डेसिमल विद द बिगर डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज ग्रेटर, वही क्या होगा मेरा ग्रेटर होगा। लेकिन फिर अब यहाँ पर वही चीज समझाएगा, इफ द टेंथ डिजिट आर आल्सो इक्वल, अगर टेंथ डिजिट आर आल्सो इक्वल, मतलब ये 0.3 जो है यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तब क्या करेंगे, कंपेयर द 100th डिजिट एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से 100 डिजिट भी इक्वल हो गया तो हम 1000 वाला चेक करेंगे, उसके बाद लाख वाला चेक करेंगे, उसके बाद जो 10 लाख वाला आएगा, इस तरीके से चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि अगर होल नंबर बड़ा छोटा है, तो अगर होल नंबर इक्वल है तो अगेन टेंथ वाला चेक करेंगे। टेंथ अगर दोनों इक्वल पाए जाते हैं तो 100th वाला 100, तो 1000th ऐसे चेक कर लेंगे, जो बड़ा रहेगा। तो मुझे लग रहा होगा कि अब कंपेयर करना आपको आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको हम समझाते हैं। चलिए इसको यूज करते हैं। हाँ, तो मुझे अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर, जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर कह दिया राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग आर्डर। अब भैया असेंडिंग आर्डर में इसे डायरेक्टली हम थोड़ी ना कर देंगे। पहली बात आपको हम पूछेंगे जरूर कि क्या असेंडिंग आर्डर आता है या नहीं। अगर आता है तो वाई टाइप करिएगा जरूर, ठीक है। कमेंट में वाई लिखिएगा, अभी लिखिए। और कापी पेन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम होता है और एक परफेक्ट क्या कहते हैं उसको ना, कि बैठने का तरीका भी होता है। अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं, ओनली वीडियो देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आएगा, लेकिन 50% आएगा, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप बैठ के और कापी पेन लेकर नोट कर रहे हैं स्पेशल तरीके से, तो आपको 100% आएगा। और जान रहे हैं कि कोई ऐसा टीचर दावा नहीं कर सकता कि मेरे ही सिखाने से सब कुछ आएगा। बस डिपेंड करता है आप उसको, कैसा भी टीचर हो, आप उसको 100% दीजिए, कोई भी टीचर है आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ये वाला। तो इसमें देखते हैं पहले क्या कहा भैया, होल पार्ट को हमको चेक करना है। तो इसमें होल पार्ट जितने हैं पहले उसको चेक कर देते हैं, ठीक है। जो बड़ा रहेगा बिगर कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में होल पार्ट हम चेक कर देते हैं। इसमें क्या है, सबसे बड़ा 5 है, 6 है, ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ये 7 है। तो सबसे पहले क्या आ गया मेरा 7.2, ठीक।
उसके बाद 6.03, 6.03। उसके बाद क्या है 5.74, 5.74। उसके बाद क्या है 0.8। उसके बाद क्या है 0.658। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये कहा है कि कंपेयर पहले होल पार्ट में करते हैं, उसके बाद अगेन डेसिमल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है भैया, सेकंड में लाइक डेसिमल में चेंज कर लेना है। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने का तरीका हम जानते हैं कि इसके भी स्थान पर 2 प्लेसेस पर डेसिमल में रहना, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर 0.3 ऑलरेडी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक 0 और कर देंगे। यहाँ पर 3 है। अब तो आप सर कहेंगे कि अब क्या करें सर, जब 3 एक में है तो कुछ मत करिए। देखिए इसमें भाई 3 लगाना पड़ेगा दशमलव के बाद, हो गया 200। अब ये तो ऑलरेडी बड़ा है सबसे, चलिए अब यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, 6.030। अगेन ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या है 5.74, एक 0 और बढ़ा देंगे तो सब लाइक फ्रैक्शन भी होता चला जाएगा मेरा, ठीक है। अब क्या है 0.8, एक 0 तो है, एक 0 और बढ़ा देंगे तो प्लेसेस भी सब कंप्लीट होती जाएंगी। 3 मतलब लाइक डेसिमल भी में भी चेंज होता चला जाएगा आपका। और लास्ट में जो है ये इससे बड़ा है, ये हो जाएगा मेरा 658, ठीक है। तो मुझे पता चल गया। अब मुझे ये बताइएगा क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप कहेंगे नहीं है। बताइए क्या कहा भैया, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का होता हो तो बढ़ते क्रम नहीं लिखते, घटते क्रम लिखते हैं, लेकिन यहाँ असेंडिंग ऑर्डर का है तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो फाइनल आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको लगाएंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। चलिए हम एक बार कर देते हैं टोटल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो 0.658, इससे बड़ा 0.800, इससे बड़ा 5.740, इससे बड़ा 6.030 है, 6.030 है, इससे बड़ा 7.200 है। तो ये मेरा आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। और ये किस फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये चेक करना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये घटते क्रम में है तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और जो बढ़ते क्रम में रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो ये तरीका है वो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और ये सीख भी गए होंगे कि कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगेन जो वीडियो होगा वो अगला लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए, मस्त रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इससे देखिए आपको मैं जो प्रॉफिट दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे प्रॉफिट के तौर पर ये दे सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा ही लीजिएगा, क्योंकि अगर नया वीडियो जाता है तो आपके पास जाएगा। और प्रॉफिट के तौर पर ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी पसंद आएगा और कहीं ना कहीं उनका भी लाभ होगा। थैंक यू।